हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड आर्ट गुरु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स की जो कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, बायोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सभी मेडिकल एग्ज़ाम्स और अदर एग्ज़ाम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं या आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उन सब के लिए कंपलसरी होता है। इसलिए इन हॉलीडेज में मैंने ऐसे टॉपिक पे वर्क करना स्टार्ट किया है जो कि आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं जिस भी टॉपिक पर चर्चा करूँगा वो टॉपिक इंग्लिश में एडिट है, लेकिन मैं उसे आपको इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा और मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे से समझ जाएंगे। और इसमें ट्रांसलेशन में जो भी गलती हो तो वो मुझे बताएं, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि मैं ये भी जो भी आपको इसमें टॉपिक्स बताऊँगा वो सब एक हिंदी बुक से लिए गए हैं जिसमें इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज की फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि जूलॉजी से संबंधित है, जिसमें लगभग 14 टॉपिक एक्सप्लेन किए गए हैं जो कि आपके सामने हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो ये सभी टॉपिक आप देख सकते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप दिए हैं। एक बात और बताता चलता हूँ आप लोगों को, आप लोग अगर वाकई में नॉलेज गेन करना चाहते हैं या अच्छी जानकारी रखना चाहते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में, तो इन सभी टॉपिक्स को पहले स्टेप बाय स्टेप तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे आपको काफ़ी सरलता होगी इन सब टॉपिक्स को समझने में और याद रखने में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग 14 के 14 टॉपिक्स मैंने स्टेप बाय स्टेप ही दे रखे हैं, जो मुझे अच्छी तरीके से याद भी हैं, और जिनमें से मैं लगभग स्टार्टिंग में 3 ही आपको बताऊँगा और बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो आप समय पहले एक बार फिर बता देता हूँ कि आप इन सभी टॉपिक्स को सीरियल से सीरियल तैयार कर लीजिए, जिससे आपको इनकी जो ऊपर से जो हेडिंग होती है आपको ये तो पता रहे कि हाँ हमें पढ़ना क्या है। तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा हमें पढ़ना क्या है या हम पढ़ क्या रहे हैं, किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, तब तक आप जो है किसी सब्जेक्ट को किसी भी चीज़ में आप किसी वर्ग में कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ जानकारी ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले इन टॉपिक्स को सीरियल से तैयार कर लीजिए और फिर इसके बाद इसमें मैं जो बता रहा हूँ उन सबको याद रखिए, बार बार मेरी वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और जिससे आपको काफ़ी नॉलेज प्राप्त होगी और आपको काफ़ी आपका आत्म जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ेगा और आपको काफ़ी एग्ज़ाम्स में इससे प्रश्न जो आते हैं वो सब आपके सॉल्व हो जाएंगे और आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो आइए, पहले के जो स्टार्टिंग के फर्स्ट टॉपिक हैं वो है व्हाट इज़ लिविंग बीइंग्स एंड व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो इस चैप्टर का नाम मैं बता देता हूँ। यूनिट फर्स्ट इसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी सजीवों की जो विविधता है दुनिया में, वर्ल्ड में, संसार में। तो उससे जो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग बीइंग्स, व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो आगे भी दे रखे हैं ये सभी टॉपिक्स, तो इनको उसमें बाद में सॉल्व करूँगा क्योंकि काफ़ी लॉन्ग ये टॉपिक हैं। तो पहले जो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स हैं मैं इसको इस वीडियो में सॉल्व करूँगा, एंड नेक्स्ट 3 या 4 या 5 करके टॉपिक्स में अगले वीडियो में सॉल्व करता हूँ, उनकी क्वालिटी के हिसाब से या उनके लॉन्ग या शॉर्ट के बेस पर। तो आइए, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, सजीव होते हैं, वो होते क्या हैं। तो मैंने पहले ही बता रखा था, मैंने ये सभी एडिट जो है इंग्लिश में कर रखा है, जो कि एक हिंदी बुक से है, जिसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। तो इसमें जो भी कमियाँ गलतियाँ हों वो सब जो है मुझे बता दीजिए, इसमें इम्प्रूवमेंट इसमें कर दूँ। हालाँकि आप बहुत ही कम ऐसा देखेंगे जो मुझसे धोखे से कोई गलती होगी, वरना गलती आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन हम देखेंगे लाइफ की। तो लाइफ इज़ ए स्पेसिफिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड केमिकल रिएक्शंस। जो जीवन है वो स्पेसिफिक, विशिष्ट एंड कॉम्प्लेक्स, जटिल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है ऑफ लिविंग बीइंग्स यानी सजीवों का, एंड केमिकल रिएक्शंस और रासायनिक अभिक्रियाओं का। इन इजी वर्ड्स, लिविंग इज ए लिविंगनेस और रिएक्टिव एंड मोर इंटीग्रेटेड सब्सटेंस। सरल शब्दों में कहें तो जो लिविंग जो है सजीव है, वो लिविंगनेस और रिएक्टिव, सक्रिय और जैव दशा, एंड मोर इंटीग्रेटेड और अत्यधिक जो संगठित सब्सटेंस जैसे कि प्रोटोप्लाज्म है,
इसमें इसमें कंटिन्यूअस कंपनसेंट्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है उसका कंपनसेंट्स मतलब होता है क्षतिपूर्ति, जो एनर्जी की क्षतिपूर्ति होती रहती है। फिर समझ लीजिए, सरल शब्दों में अगर कहें तो जो सजीव हैं वो उनकी जो जैव दशा है, सक्रियता है एंड अत्यधिक जो संगठित पदार्थ है जैसे कि प्रोटोप्लाज्म है, इसमें जो एनर्जी की क्षतिपूर्ति होती है, कंपनसेंट्स होती है, उसी को क्या बोलते हैं, लिविंग कह सकते हैं, सजीव कह सकते हैं। 10 इस प्रकार दिस इज अ वोलेटाइल फेज, ये क्या है, एक वोलेटाइल फेज है ऑफ इंटीग्रेटेड, संगठन की, संगठित पदार्थ की, सब्सटेंस की, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म। एंड नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, जीवन क्या है। तो आप जानते हैं तो वी कैन सी एंड टच ऑफ आर लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, हम जो है सभी जीवित चीज़ों को और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो निर्जीव चीज़ें हैं उन सबको छू सकते हैं, देख सकते हैं। बट वी कैंट सी एंड टच लाइफ ऑफ लिविंग बीइंग्स, किंतु हम जो है जीवन, जो जीवित चीज़ें हैं उनके जो जीवन है उसको नहीं छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। एब्सोल्युटली लाइफ इज ए स्पेशल एनर्जी विच इज जनरेट इन द सब्सटेंसेस ऑफ लिविंग बीइंग्स, वास्तव में जो जीवन है वो एक क्या स्पेशल विशेष एनर्जी है, विशिष्ट एनर्जी है, या बोल सकते हैं पावर है, विच इज जनरेट, जो कि क्या करती है, जनरेट करती है, उत्पत्ति करती है, इन द सब्सटेंसेस ऑफ लिविंग बीइंग्स, जो लिविंग बीइंग्स जीवों का सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसमें क्या होती है, उसकी उत्पत्ति होती है। तो सो वी कैंट एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ लाइफ, इसलिए जो है हम जो लाइफ की डिफिनेशन है, परिभाषा है, वो हम नहीं दे सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ ओनली इंटेगिबल और एब्स्ट्रैक्टिव, ये कैसे एक भावात्मक तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, जैसे कि सेडक्शन हो गया, सेडक्शन मतलब होता है लालच, जैसे इंगेन्यूटी, मतलब होता है सरलता, एंड एमिएबिलिटी मतलब होता है सुशीलता, एंड एबिल मतलब होता है बुराई, और लव मतलब होता है प्रेम या प्यार, एंड हेट में होता है घृणा। हम इन सब चीज़ों से लाइफ को समझ सकते हैं। वी कैन से ओनली दैट लाइफ इज ए इंटीग्रेटेड सब्सटेंस और लिविंगनेस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, हम सिर्फ ये कह सकते हैं जो जीवन होता है वो एक संगठित पदार्थ होता है जैव दशा का, और प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य का। जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज बायोलॉजी, जो बायोलॉजी है वो क्या है। तो हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी आप जानते हैं कि बायोलॉजी जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि 2 वर्ड्सों से मिलकर बना है, 2 वर्ड्स यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ, एंड नंबर 2 लोगोस, जिसका मतलब होता है डिस्कर्स या स्टडी। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवित चीज़ों की या जीवन की स्टडी या पढ़ाई। तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही सजीव हैं, जिनकी हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, और इनकी अलग अलग शाखाएं हैं, जिसको एक बॉटनी बोलते हैं और दूसरे को जूलॉजी बोलते हैं। तो द टर्म ऑफ बायोलॉजी इन फर्स्ट टाइम दिस टर्म यूज्ड बाय लेमार्क एंड ट्रेबिनेस इन 1802, यानी इस टर्म का प्रयोग यानी बायोलॉजी टर्म को जो है इसका यूज जो है लेमार्क और ट्रेबिनेस नामक वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। अब ब्रांचेस ऑफ साइंस विच आर रिलेटेड टू स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी साइंस की, विज्ञान की ऐसी शाखा, ऐसी ब्रांच, ऐसी शाखाएं जो कि लिविंग बीइंग्स जो सजीव हैं उनकी स्टडी से संबंधित हों या उनकी स्टडी उसमें की जाए, अध्ययन किया जाए, उससे क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। सुन लीजिए फिर से दोबारा से, जो साइंस की ऐसी शाखा जिसके अंदर सभी सजीव चीज़ों की स्टडी की जाए, अध्ययन किया जाए, वो क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। तो आप लोग जानते होंगे बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया है, नंबर 1 प्लांट्स एंड नंबर 2 एनिमल्स। तो प्लांट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो प्लांट्स हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। तो द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। तो ये भी क्या है, ग्रीक भाषा से ये वर्ड्स बना है, बॉटनी बना है। तो 2 वर्ड्स से मिलकर बॉटनी शब्द बना है। सबसे पहले जो बोटेन का मतलब होता है हर्ब और प्लांट्स यानी शाक या पौधा। जो बॉटनी जनरेटेड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज वर्ड्स बोस्किन इट्स मीन ग्रेजिंग। जो बॉटनी शब्द है वो ग्रीक भाषा के जो बोस्किन शब्द है उससे बना है, जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग। एंड आल्सो द जनरेट, और जो बोस्किन शब्द है वो भी एक ग्रीक भाषा से के जो वर्ड है बाउस उससे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है एनिमल्स, यहाँ पे दे रखा है मैंने। एंड आल्सो जनरेटिंग ऑफ बोस्किन वर्ड्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स बाउस इट्स मीन एनिमल्स। मतलब जो बोस्किन शब्द है, सबसे पहले देख लीजिए, बोटनी शब्द बना है बोटन से, ग्रीक भाषा के बोटन शब्द से, इसका मतलब होता है हर्ब या शाक। एंड जो बोटन शब्द है वो बना हुआ है बोस्किन शब्द से, जो भी ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग, और ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। एंड जो बोस्किन शब्द है वो भी एक ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है बाउस, और बाउस का हिंदी मतलब होता है एनिमल्स। सिसिलिसेस्ट एंड ऑर्डिनरी वर्ड्स बॉटनी।
अगर अर्थात जो है इसको वास्तव में कहें तो सावधानी पूर्वक जो है इसको बॉटनी कह सकते हैं, यानी ऐसी शाखा जिसके अंदर हम जो है एनिमल्स के चरने की चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रेजिंग दे रखा है, उसको क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जूलॉजी। तो जूलॉजी क्या है? जूलॉजी जो है एनिमल से संबंधित है, यानी जिनमें एनिमल जंतुओं की स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है। तो जूलॉजी भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो जूलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, नंबर 1 जून एंड नंबर 2 लोगस। तो जून का अर्थ होता है एन एनिमल, एक जानवर, और लोगस का मतलब होता है डिस्कस या स्टडी, पढ़ाई, यानी किसी जानवर या जंतु की पढ़ाई करना, स्टडी करना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इन सभी दोनों शाखाओं के बारे में, बॉटनी और जूलॉजी के बारे में। यहाँ बात करेंगे जूलॉजी की, जो कि फर्स्ट वैज्ञानिक जो इससे संबंधित जिन्होंने खोजें की और उस पर काम किया वो है अरस्तु। इन्होंने 384 यानी 384 टू 322 बीसी में, यानी 384 से 322 बीसी की बात कर रहा हूँ, ईस्वी की नहीं, बीसी की मतलब होता है ईसा पूर्व। तो इन्होंने क्या किया, ही डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, हैबिट एंड क्लासिफाइड ऑफ एनिमल्स। इन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया, वर्णन किया द स्ट्रक्चर, संरचना का, हैबिट, स्वभाव का, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हैंस एग इन हिज फेमस बुक हिस्टोरिया एनिमलिया। इन्होंने सजीवों के उनके स्ट्रक्चर, संरचना और स्वभाव के आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, उसका वर्गीकरण किया, और जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ हैंस, जो मुर्गी है उसके जो भ्रूणीय विकास है उस पर इन्होंने अपनी फेमस बुक हिस्टोरिया एनिमलिया में काफ़ी डिटेल्स में वर्णन किया है और समझाया है। इसलिए जो है सो ही आल्सो नोन एज, इसलिए जो है इनको द फादर ऑफ साइंस, यानी साइंस का विज्ञान एंड साइंस का फादर, एंड बायोलॉजी का फादर, एंड जूलॉजी और जूलॉजी का फादर कहा जाता है। एंड नेक्स्ट जो वैज्ञानिक थे वो थे थियोफ्रेट्स। इन्होंने बॉटनी पर सब्जेक्ट पर जो है काफ़ी रिसर्च की, और सन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो है बीसी की बात हो रही है, ईसा पूर्व की 370 यानी 370 टू 287 बीसी में, ईसा पूर्व में। ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ 500 प्लांट्स, इन्होंने 500 पौधों की एक लिस्ट सूची तैयार की, एंड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, शेप, एडीसी, और उनको जो है उनके एज यानी आयु और शेप, आकार के आधार पर क्लासिफाइड किया, वर्गीकरण किया। इसलिए जो है सो ही नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, इसलिए इनको बॉटनी का